हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आरओ एआरओ के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आरओ एआरओ का पेपर अब कुंभ के बाद संभावित है। अभी उसमें डिसीजन नहीं हुआ है कमेटी का कि वो एक शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्ट में होगा, लेकिन आप यहां से ये मान के चलिए कि उसको एक शिफ्ट में ही होना चाहिए और वही हो भी जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 शिफ्ट में तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उसको किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। बट क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। जो मेन चीज़ है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने आया हूँ, जो आपके लिए एक्चुअल में बहुत काम का है, वो ये है कि कल 1 दिसंबर से सूर्या बैच के टारगेट्स को मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं। आपके पास आरओ एआरओ के लिए पर्याप्त समय है। अगर आप जीरो से भी शुरू कर रहे हैं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अगर इधर 6-7 महीने 8 महीने बिल्कुल ढंग से पढ़ाई नहीं की थी और अगर एग्जाम होता तो आप डूब जाते, आपका ना निकलता, आप अच्छे से ना क्लियर कर पाते। अब चूंकि आपका पेपर कुंभ के बाद जा रहा है तो इसलिए अब आपके पास यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार फिर इतने मौके नहीं मिलते हैं किसी गेम में कि आप एक बार आउट हो गए फिर आपको बैटिंग दे दी गई, एक बार आपने चांस मिस कर दिया फिर आपको मौका दे दिया गया। इतने मौके नहीं मिलते हैं। 11 फरवरी को पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में आपका पेपर आपको मालूम है 22 दिसंबर को होना था। 22 दिसंबर को यूबीपीसीएस लग गया तो ये पेपर अब आपका कुंभ के बाद चला गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्या बैच के टारगेट्स हैं वो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मेरे लगातार मैं दे रहा हूँ। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन करोगे आपको दिख जाएंगे। अपनी एक पर्सनल एक कॉपी टाइप की बना लो, रजिस्टर बना लो, कुछ भी अपना एक डायरी टाइप की बना लो। उसमें डे वाइज टारगेट जो भी मैं देता हूं उसको आप करने की कोशिश करो। उनको प्रायोरिटी बेसिस पे दिया गया है, उसमें बहुत ही प्लान करके सोच समझ के चीज़ें दी गई हैं और ये चौथी बार दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। 3 बार 3 राउंड ऑलरेडी चीज़ें तैयार करवाई जा चुकी हैं। कल से थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा और जब यूपीपीसीएस का पेपर 22 दिसंबर को हो जाएगा उसके बाद चीज़ों को और बढ़ाया जाएगा और एग्रेसिवली चीज़ों को चेस किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो, और वो फ्री है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेस है। उसको अगर आप कहीं ना कहीं उन टारगेट्स को पूरा करते हो, उस हिसाब से चीज़ें करते हो और थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। उसमें कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ टारगेट्स दिए गए हैं या जो सब्जेक्ट्स पढ़ने को बताया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, अगर आपने वो पढ़ रखा है या उसके आसपास की चीज़ें आप कर रखी हैं तो आप दूसरी चीज़ें कर लीजिए, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए कि आपको उसको रिवाइज कब करना है। लेकिन उसको देख करके, वो एक टेम्पलेट है, उसको देख करके आप अपना एक प्लान बना सकते हो और उसके हिसाब से बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ये 22 दिसंबर के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी आपके पास मौका है कि अगर आपका अभी 10-15 दिन का छूट भी गया है तो अभी आप उसको कवर अप कर सकते हैं। ये एकदम लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ शेयर की जा सकेगी या कोई आपको और मौका मिलेगा। अब जब एग्जाम की डेट आयोग देगा तो उसमें वो एग्जाम लेगा। ये बात आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस के लिए भी किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, आरओ एआरओ के लिए भी उसके साथ ही चल रहा था। यूपीपीसीएस की डेट आयोग ने एकदम दी और 22 दिसंबर को एग्जाम लगा दिया। आपके पास मौका नहीं मिला आपको। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम होने को बोल दिया जाता है, नोटिस आ जाती है आयोग की तरफ से, आप क्या करेंगे? आप उस दिन थोड़ी ना तैयारी शुरू करेंगे। इसलिए अभी से लग जाइए। काफ़ी लोग हैं, उनके मेरे पास मेल भी आते हैं, कमेंट्स में भी आपने देखा होगा, काफ़ी लोग पर्सनली भी पूछते रहते हैं मैसेज करके कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे टारगेट्स को पूरा करें, कैसे यहाँ से अगर हम दोबारा से अगर 4-6 घंटे पढ़ने लगे तो कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। क्योंकि इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आरओ एआरओ पर ही फोकस कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसफर वगैरह का इतना इशू होता नहीं है, अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिल जाती है और कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका यूपीपीसीएस का मेंस उतना तैयार नहीं है तो आपके लिए आरओ एआरओ एक सेफ ऑप्शन है, रादर देन कि आप इधर उधर 4 जगह हाथ पैर मारो। एक जगह पर अपना पूरा फोकस रखो और कहीं ना कहीं उसमें मेहनत करके आप निकाल सकते हो। और इस बार वैकेंसी भी अच्छी है, 450 प्लस वैकेंसी है, तो ऐसा भी नहीं है कोई 100, 150, 200 वैकेंसी हो तो आपके पास इतना मौका ना हो। तो जैसे बीपीएससी में वैकेंसी अच्छी है, जैसे यूपीपीसीएस में वैकेंसी अच्छी है, वैसे ही आरओ एआरओ में बहुत अच्छा मौका है। बट ये मौका या ये जो इतनी ज़्यादा पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रखी रह जाएंगी, टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा चुटकियों में अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया। और समझने की बात है, कल 1 दिसंबर से दिसंबर का महीना भी शुरू हो जाएगा, साल का आखिरी महीना है। 31 दिन इसके आपको मिलेंगे, जनवरी का आपको पूरा महीना मिलेगा तो उधर आपको दिन मिल जाएंगे एंड देन उसके बाद में फरवरी आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास 100 प्लस दिन हैं, यानी कि 100 प्लस डेज हैं। 100 प्लस डेज में आप कुछ भी कर सकते हो। अब उसमें किस तरह से चीज़ें हैं, क्या हैं, मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ। आरओ एआरओ के लिए एक डेडिकेटेड चलेगा। अभी मैं आरओ एआरओ के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ें इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यूपीपीसीएस वाले बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यूपीपीसीएस का पेपर है और उन्होंने को भी आरओ एआरओ देना है। तो उनके मेरे पास पहले ही मैसेज आ गए थे कि थोड़ा सा आप इस चीज़ का सर देखिएगा, कंसिडर करिएगा कि इतना ज़्यादा आप टारगेट वगैरह ना दें। हमारा अभी यूपीपीसीएस भी है तो हम उसको भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद तो चीज़ें फिर एक अलग पेज पे चलेंगी। बट जिनका यूपीपीसीएस नहीं है या जो इस बार सिर्फ पेपर देने जाएंगे बट यूपीपीसीएस पर उनका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो आरओ एआरओ के लिए लगातार लगे रहिए। आपके लिए ये जो 20-22 दिन है इसमें आप अपनी पूरी जान लगाइए यूपीपीसीएस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे 20-22 दिन। आप आरओ दे रहे हैं तो आप यूपीपीसीएस को एकदम लाइटली लेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना बेस्ट एफर्ट पुट करिए और उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आरओ एआरओ तो आपके सामने प्रॉपर अभी 90 प्लस डेज लेके बैठा हुआ है, 100 प्लस डेज लेके बैठा हुआ है। अगर पेपर मार्च लास्ट में होता है तो भी और अगर अप्रैल में होता है तो भी, तो इससे अच्छा मौका शायद ही आप इसको रिग्रेट करेंगे
अगर आपने यहाँ पर मेहनत नहीं करी, सर्दियों का टाइम है, जगह जगह पर मौसम बदला हुआ है, शादियों का भी सीज़न है, लगातार इन्विटेशन, इधर उधर आना जाना, उसी बीच में तबीयत भी ख़राब होना, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो सर्दियां हैं, इसमें अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली, अपने जो टारगेट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उनको आपने फिक्स कर लिया, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो आप बहुत बेटर वे में उन अपनी गलतियों पर काम करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। ये टाइम है जहाँ पर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से चीज़ों को तैयार कर सकते हो। ये टाइम है जहाँ पर आप अपनी जो टेस्ट में आपकी गलतियाँ हो रही हैं उनको देख सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, 22 दिसंबर को पेपर होने वाला था, अब वो आपका आगे चला गया है, तो ये जो आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है, इसको आपको ऐसे हाथ से जाने नहीं देना है। अगर आप इसको सिर्फ ये देखेंगे, अरे अभी तो 3 महीने बाद एग्जाम होना है, अब तो मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, अगले सेशन में एग्जाम होगा, अब तो गर्मियों में एग्जाम होगा, अभी तो सर्दी चल रही है, ऐसे अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये 1 डेढ़ महीने 2 महीने इतने छोटे छोटे सर्दियों के दिन होते हैं, आप इस चीज़ को फील कर पा रहे होगे, तुरंत टाइम निकल जाएगा और आपको कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए फिर से बता रहा हूँ, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, लास्ट मौका है, उन टारगेट्स को पूरा करोगे तो आप बहुत आगे पाओगे प्रायोरिटी में अब बाकी लोगों से अपने को, क्योंकि वो चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन ही की गई हैं और पहले भी किया जा चुका है, बहुत ही ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है, और उसके इतने रिवीजन आपको करवा दिए जाएंगे, इतनी बार उन चीज़ों को बता दिया जाएगा, ये टॉपिक्स आपके सामने, आप जैसे ही पेपर में क्वेश्चन पेपर में चीज़ों को देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, ये तो मैंने 4 बार पढ़ा हुआ है, इसको मैंने 2 बार रिवाइज किया हुआ है। तो इसलिए अभी भी एक ये मौका है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको 30 नवंबर है, नवंबर का आखिरी दिन है, तो आपको एक बार फिर से बता दूं, सो दैट कल से जो चीज़ें शुरू हो रही हैं कम से कम आप उन्हें वहाँ से शुरू कर सकें। और अभी तक अगर आपके अंदर वो एक डिमोटिवेशन सी थी, आप उतना एनर्जी से नहीं लगे हुए थे, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड थे और आप उतना बेटर वे में अपने एफर्ट्स को चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे थे, तो एटलीस्ट आप यहाँ से दिसंबर के पहले दिन से शुरू कर सकते हैं। देखो, जो पिछला हो गया उस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे तो रिग्रेट ही करते रह जाओगे और टाइम आगे का निकलता रहेगा, आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो भी जाएगा और फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। इसलिए कल से लग जाओ, पीछे क्या किया नहीं किया, 20 दिन का गैप हुआ, 25 दिन का गैप हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कल से लग के लगातार मेहनत करोगे ना, 2 हफ्ते की मेहनत आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। आपको रियलाइज होने लगेगा, यार मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी थी मुझे याद नहीं आ रही थी, अब मैं याद कर पा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे गलत होते थे, मैं हमेशा गलत करता था, अब वो मेरे सही होने लगे हैं। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये आपके पास आएंगे। इट्स जस्ट कि आपको फोकस बनाना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि यार ये मेरा एग्जाम है, भले ही 90 दिन बचे हैं, लेकिन इन 90 दिनों में मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और मैं बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं कहीं टाइम वेस्ट करूँ। तो ये आपको अपने लेवल से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दोबारा से हिम्मत जुटानी पड़ेगी, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे करो। कहीं आपने किसी कोचिंग का पेड कोर्स ले लिया हो तो वहाँ से कर लो, कहीं और आपको कोई तरीका मालूम है, बस आपके पास एक ऐसा कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए कि आपको पता हो कि भाई मैं इस तरह से निकालने वाला हूँ, मैं इस तरह से ये चीज़ें करूँगी तो मेरा निकल जाएगा। अब वो तरीका चाहे कोई भी हो, आपको जहाँ से हेल्प मिले, जहाँ से आपको समझ में आता हो, आप वहाँ से करिए। आपने जो भी आपके डिस्ट्रक्शन के जो भी सोर्सेज हैं, जहाँ से आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा करने से मेरा नुकसान हो रहा है, उस चीज़ से आप अपने को अलूफ करो, थोड़ा सा आइसोलेट करो, वहाँ से थोड़ी सी दूरी बनाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप चीज़ें बेटर कर पा रहे हो। ध्यान रखना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। अगर मेरा ये वीडियो आपके पास पहली बार पहुंचा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नली मोटिवेट करेगा। थैंक यू यार, लगे रहो।